कानपुर के करौली शंकर महादेव पर डॉक्टर द्वारा एफआईआर कराने के बाद बाबा के समर्थकों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। बाबा के समर्थक देश के विभिन्न राज्यों से डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। साथ ही जो लोग करौली शंकर महादेव आकर ठीक हुए हैं, वो जगह जगह से अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए देकर बाबा का समर्थन कर रहे हैं। 2020 में जब मैंने दोबारा से दरबार आने के बाद एक बार मैंने फिर से चेक करवाया। जब मैं दरबार आई और मैंने चेक करवाया, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, मुझे जो कैंसर था वो ठीक हो चुका था। मतलब इसमें कुछ आया ही नहीं था ऐसा। तो ये मेरे लिए चमत्कार ही था। मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि रियली ऐसा हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि ये जाएगा आएगा जाएगा आएगा, पर ये रहेगा, मुझे ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। और ये जाएगा कब? जब ये ऑपरेशन करवाऊंगी मैं, अदरवाइज़ ये नहीं जाएगा, अदरवाइज़ ये रहेगा। सिस्ट है मेरे और मतलब कैंसर है मुझे, तो ये रहेगा। और इवन डिप्रेशन वाले मैटर में भी डॉक्टर ने यही बोला था कि मेडिसिन्स वगैरह आप टाइम पे लो, मेडिटेशन करो, आपको नेवर नो, हो सकता है आप ठीक हो जाओ। और मतलब कोई श्योरिटी नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं थी। एक्जिमा के लिए भी डॉक्टर ने, मैंने जब फर्स्ट टाइम उनको हाथ दिखाए अपने कि मेरे ये छोटे छोटे दाने हो जाते हैं पानी वाले, तो डॉक्टर ने हाथ देखा और बस ये बोला कि इसकी कोई दवाई तो नहीं है, बट हाँ ये एक एक्जिमा होता है ये। और उन्होंने और लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि ये किस टाइप का एक्जिमा होता है पता नहीं, बट वो एकदम ऐसा होता था जैसे मकड़ी मकड़ी का काटा होता है, ऐसा कुछ कहते हैं सब, कि मकड़ी जहाँ पे काट ले या कुछ ऐसे उसका जेल सा कुछ आ जाता है जब स्किन पे, तो वो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो वो उस तरीके का होता था कि मैं उसके लिए मैं एग्जैक्टली सोच भी नहीं पाती थी कि ये है क्या। तो बट जब दरबार आई, दरबार में मैंने हवन की विधि फॉलो करी है। मेरी मम्मी नमन की विधि कर रही थी, पर वो मेरी कंडीशन जो डिप्रेशन की थी वो मेरी इस लेवल की थी ना कि मैं, मेरे लिए बेटर यही था कि मैं हवन की विधि करूँ ताकि जल्दी हो जाए। नमन की विधि थोड़ी सी लॉन्ग होती है। तो हवन करके मैंने मतलब मेरा डिप्रेशन जो गया है, मतलब ये हाल था कि हवन करते में भी मैंने, जो कॉम्पास होता है ना प्रकार, वो भी मैंने अपने मारा है। तो ये कंडीशन थी मेरी। बट आज की डेट में मैं एकदम ठीक हूँ, निरोगी हूँ, मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ना खांसी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, ना शरीर में कोई कहीं पे पेन है, ना ही मुझे कोई कैंसर है, ना ही मुझे कोई डिप्रेशन है, ना ही मुझे कोई एक्जिमा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम एकदम स्वस्थ हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ करौली सरकार दरबार की वजह से हुआ है। शायद अगर करौली सरकार दरबार नहीं होता तो मैं भी जीवित नहीं होती। और बस अभी फ़िलहाल मैंने शॉर्ट में ही ये सब बताना चाहा, वो भी लॉन्ग हो गया, बट अगर मौका पड़ा तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मुझे दरबार से बहुत बहुत, दरबार नहीं होता तो मेरा क्या होता। मैं आज भी यही सोचती हूँ। मैं हर दिन बाबा माँ को धन्यवाद करती हूँ, गुरु जी को धन्यवाद करती हूँ कि शायद कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से दरबार मिला मुझे। और मतलब इट इज़ प्राइसलेस। एनीवेज, थैंक यू सो मच। जय बाबा की, हरि हर। मेरा नाम चित्रा शुक्ला है, मैं अमेरिका से हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे परिवार में किसी को कुछ समस्याएं ऐसी आईं जो एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल सिस्टम यहाँ पर कोई समझ नहीं सका, और वाकई में वो एक पहेली थी, हम सब ना समझ सके उसको। और हम दरबार गए, दरबार ने उसको समझा, उसको ठीक किया और लगातार ठीक करते ही जा रहे हैं। उन चीज़ों का जवाब मिल रहा है सुधार के रूप में, जो कि हमें पता ही नहीं था, समझ ही नहीं थी क्या है क्या नहीं है। हमें स्थूल में कुछ समझ में आता है और हम उसका डायग्नोसिस लगा देते हैं, पर कुछ चीज़ों की तो दवाएं भी नहीं होती। दरबार ने हमें ठीक किया और आगे भी ठीक करते ही जा रहे हैं। मैं हमेशा हमेशा दरबार की इस नहीं हर एक जीवन में आभारी रहूंगी।